अमेरिकन बुली एक्सेल एक ऐसा डॉग जिसे कुछ लोग फैमिली कंपेनियन बोलते हैं, कुछ लोग स्टेटस सिंबल बना देते हैं और कुछ कंट्रीज में लीगल रिस्ट्रिक्शन का रीजन भी बन चुका है। लेकिन देखो, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो एंटी डॉग नहीं है, एंटी ब्रीड नहीं है, ये वीडियो एंटी स्टुपिडिटी है। प्रॉब्लम ब्रीड का नाम नहीं होता, प्रॉब्लम होती है बैड ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस, जीरो ट्रेनिंग और वीक ओनरशिप और ओनर का ईगो। तो एक अमेरिकन बुली अगर सही हाथों में गया तो वो एक लॉयल अफेक्शनेट कंपेनियन बन सकता है, लेकिन अगर गलत हाथों में गया तो पब्लिक सेफ्टी रिस्क भी बन सकता है। अब सबसे पहले इसकी हाइप समझो कि अमेरिकन बुली एक्सेल क्यूट पपी कल्चर से पॉपुलर नहीं हुआ है, ये पावर कल्चर से पॉपुलर हुआ है। इसका ह्यूज हेड होता है, ब्रॉड चेस्ट होती है, मस्कुलर बॉडी होती है, थिक नेक होती है और स्ट्रॉन्ग स्टांस होता है जो इसको एक इंटिमिडेटिंग लुक देता है। और सोशल मीडिया ने भी इसकी इमेज को और ज्यादा इन्फ्लेट किया। लोगों ने हेवी चेन्स लगाई, स्लो वॉक्स करते हुए उसे दिखाया, स्लो मोशन में वीडियोस बनाए और टैग्स लगाए मॉन्स्टर ब्लड लाइन। मतलब डॉग कंपेनियन से ज्यादा ईगो का एक्सटेंशन बन गया। पब्लिक को तुम्हारे डॉग का इमोशनल साइड नहीं दिखता, पब्लिक को साइज दिखता है, स्ट्रेंथ दिखता है और रिस्क दिखता है। अब तुम्हारे लिए तुम्हारा डॉग तो फ्रेंडली हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंजर्स के लिए वो अननोन रिस्क है। इसलिए मेरा डॉग कुछ नहीं करता, ये वाली लाइन पावरफुल ब्रीड्स के साथ काम नहीं करती। तो अब हम बात करते हैं इनके ओरिजिन की। अमेरिकन बुली को एंशिएंट हंटिंग डॉग या लाइवस्टॉक गार्डियन डॉग नहीं है, ये मॉडर्न ब्रीड है। मेनली यूएसए में 1980s और 1990 के टाइम में इनको डेवलप किया गया था। इसके डेवलपमेंट में अमेरिकन पिटबुल टेरियर, अमेरिकन स्टैटफोर्डशायर टेरियर और अदर बुली टाइप डॉग्स का यूज किया गया था। लेकिन अमेरिकन बुली और पिटबुल सेम ब्रीड नहीं होते, पब्लिक परसेप्शन में दोनों मिक्स हो जाते हैं। बट अमेरिकन बुली का ओरिजिनल गोल फाइटिंग डॉग बनना नहीं था, गोल था मस्कुलर, कॉन्फिडेंट, पीपल ओरिएंटेड कंपेनियन डॉग बनना, तो फैमिली के साथ भी रह सके, स्टेबल टेम्परामेंट रखे और फिजिकली इंप्रेसिव लगे। और बाद में इस ब्रीड में पॉकेट, स्टैंडर्ड, क्लासिक और एक्सेल टाइप कैटेगरीज पॉपुलर हुई। एक्सेल बेसिकली लार्जर साइज कैटेगरी होती है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी कि हमें एक बड़े हेड का डॉग चाहिए, वाइडर चेस्ट चाहिए, हैवी बॉडी होनी चाहिए, मॉन्स्टर लुक होना चाहिए। लेकिन रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर्स हेल्थ, टेम्परामेंट और स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। इररिस्पॉन्सिबल ब्रीडर्स सिर्फ लुक, साइज और सेलिंग प्राइस पर फोकस करते हैं। जब ब्रीडिंग स्टेबल डॉग से एग्जैजरेटेड डॉग पर शिफ्ट हो जाती है, डॉग सफर करता है, आप नहीं। ओनर स्ट्रगल करता है बाद में और सोसाइटी रिस्क फेस करती है। अब एक अमेरिकन बुली एक्सेल का यूज केस कंपेनियन डॉग था, गार्ड डॉग का नहीं। ये कैटल गार्ड, हर्डिंग या पुलिस वर्क के लिए डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन स्टेटस कल्चर ने इसको सिक्योरिटी इमेज दे दी। अगर तुम इसको स्ट्रक्चर, सोशलाइजेशन और ट्रेनिंग के साथ रेस करते हो तो ये मैनेजेबल हो सकता है। अगर तुम इसको इंटिमिडेशन के लिए रखते हो तो प्रॉब्लम ब्रीड में नहीं, तुम्हारी थिंकिंग में। अब अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो एडल्ट मेल जनरली 20 से 23 इंचेस तक के होते हैं एट दी वीथर्स और फीमेल जनरली छोटी होती हैं, 19 इंच या उसके आसपास होती हैं, 22 इंच तक की भी हो सकती हैं। अब वेट का कोई ऑफिशियल फिक्स नंबर नहीं होता क्योंकि स्टैंडर्ड्स, प्रोपोर्शन और स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में एक्सेल बुलीज का वेट ब्लड लाइन, डाइट, मसल मास और कंडीशनिंग के हिसाब से काफी हाई हो सकता है। इनका हेड ब्रॉड होता है, मसल ब्लॉकी होता है, नेक थिक होती है, चेस्ट वाइड होती है, शोल्डर मस्कुलर और बॉडी कॉम्पैक्ट बट हैवी होती है। ओवर एक्सैजरेटेड एक्सेल बुलीज में हिप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एल्बोज इश्यूज हो सकते हैं, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, ओबेसिटी के लिए भी ये बहुत प्रोन रहते हैं, हीट इंटॉलरेंस हो सकता है, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है और मोबिलिटी इशू का भी रिस्क बढ़ सकता है। टेम्परामेंट की अगर हम बात करें तो एक वेल ब्रेड, वेल सोशलाइज्ड अमेरिकन बुली एक्सेल अफेक्शनेट होता है, लॉयल होता है, कॉन्फिडेंट होता है और पीपल ओरिएंटेड होता है। ये फैमिली के साथ भी बॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर रूटीन हो, वो घर के अंदर भी काम रह सकता है। लेकिन बात है कि वो वेल ब्रेड होना चाहिए, वेल सोशलाइज्ड होना चाहिए, वेल ट्रेन्ड होना चाहिए। और ये तीन चीजें अगर मिसिंग हो गई तो सेम ब्रीड डिफिकल्ट भी बन सकती है। कॉन्फिडेंस बिना ट्रेनिंग के स्टबनेस भी बन सकता है और कॉन्फिडेंस बिना ट्रेनिंग के स्टबननेस भी बन सकता है। लॉयल्टी बिना सोशलाइजेशन के ओवर प्रोटेक्शन बन सकती है। स्ट्रेंथ बिना लीश कंट्रोल के पब्लिक डेंजर बन सकती है। इशू ये है कि अगर इस साइज का डॉग पुअरली मैनेज्ड हो तो मिस्टेक बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। अब इस ब्रीड के साथ फ्रेंडली है ये काफी नहीं होता, कंट्रोल होना बहुत जरूरी है कि आपका डॉग को नो का मतलब समझ में आना चाहिए और एक बार में समझ में आना चाहिए। वो पब्लिक में कैसे बिहेव करता है ये प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। ओनर को उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ये मैनेज करना आना चाहिए एक ओनर को। अब प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डॉग के साथ, लेकिन प्यार लीश कंट्रोल नहीं होता। अब इनकी डेली नीड्स भी सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। अमेरिकन बुली एक्सेल को स्ट्रक्चर्ड रूटीन चाहिए, कंट्रोल्ड वॉक्स देनी पड़ेंगे, लीश मैनर सिखाने पड़ेंगे, बेसिक ओबीडियंस सिखानी पड़ेगी और डेली उसके साथ ट्रेनिंग में कुछ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सोशलाइजेशन का मतलब हर स्ट्रेंजर के पास डॉग को ले जाना नहीं होता, बल्कि डॉग को काम रखना सिखाना होता है। अब एक अमेरिकन बुली सही हाथों में एक्सीलेंट कंपेनियन हो सकता है। ये बहुत लॉयल होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत अफेक्शनेट होते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ मैनेजेबल भी हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल ओनर्स, एथिकल ब्रीडर्स और स्टेबल डॉग भी एग्जिस्ट करते हैं।
हर अमेरिकन बुली डेंजरस नहीं होता, लेकिन हर ओनर अमेरिकन बुली के लायक भी नहीं होता। अगर कोई भी ओनर हो वो ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर, सोशलाइजेशन और पब्लिक कंट्रोल नहीं दे सकता तो ब्रीड के पॉजिटिव भी रिस्क में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब एक अमेरिकन बुली का सबसे बड़ा रिस्क है पावर इन रॉन्ग हैंड्स। पुअर ब्रीडिंग अनस्टेबल टेम्परामेंट क्रिएट कर सकती है, बैड सोशलाइजेशन रिएक्टिविटी क्रिएट कर सकती है और जीरो ट्रेनिंग पब्लिक डेंजर क्रिएट कर सकती है। और रिएक्टिविटी भी कुछ लाइंस में पॉसिबल हो सकती है। स्मॉल एनिमल्स के अराउंड सुपरविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों के साथ अनसुपरवाइज्ड इंटरैक्शन कभी भी नहीं होना चाहिए। हेल्थ रिस्क भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। जॉइंट प्रॉब्लम्स होती हैं इनको, हिप डिस्प्लेसिया के लिए बहुत प्रोन होते हैं। और बैकयार्ड ब्रीडर्स से रेयर ब्लड लाइन सुनकर पपी लेना फ्यूचर में इमोशनल और फाइनेंशियल मिस्टेक बन सकता है। अब लीगल और सोशल रिस्क भी आता है इनके साथ और वो बहुत रियल है। हाउसिंग सोसाइटी वाले कई जगह ऑब्जेक्शन करते हैं, तुम्हारे पड़ोसी तुमसे डरने लगेंगे। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इनके साथ और ब्रीड परसेप्शन, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए हेडेक बन सकती हैं, क्योंकि पावरफुल ब्रीड्स के साथ पब्लिक ट्रस्ट ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। ओनर को बिहेवियर से अर्न करना पड़ता है। अब यूके की अगर हम बात करें तो एक्सेल टाइप बुली डॉग्स पर वहां पर बैन लग चुका है। एग्जेम्पशन के बिना ओनरशिप एक ऑफेंस हो सकता है। सेलिंग, ब्रीडिंग, गिफ्टिंग, रीहोमिंग, एडवर्टाइजिंग और अबैंडनिंग पर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो चुके हैं। और पब्लिक प्लेस में आप बिना लीश और मसल के उनको नहीं ले जा सकते, ये मैंडेटरी है। एक साइड बोलती है कि पब्लिक सेफ्टी फर्स्ट है, दूसरी साइड बोलती है कि इररिस्पॉन्सिबल ओनर्स की वजह से पूरी कम्युनिटी सफर कर रही है। लेकिन सच ये है कि लॉ ने ब्रीड को टारगेट नहीं किया, लेकिन रूट प्रॉब्लम इररिस्पॉन्सिबल ओनरशिप और बैड ब्रीडिंग और स्टेटस कल्चर भी है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिचुएशन वन लाइन आंसर वाली नहीं है। सेंटर ने डेंजरस डॉग ब्रीड्स के इंपोर्ट, ब्रीडिंग और सेल रिस्ट्रिक्शंस पर सर्कुलर तो इशू किए थे, लेकिन कोर्ट डेवलपमेंट्स के बाद सिचुएशन सिंपल बैन या नॉट बैन वाली नहीं थी। तो इसीलिए बोलना कि अमेरिकन बुली एक्सेल इंडिया में कंप्लीटली बैंड है ये गलत होगा। लेकिन प्रैक्टिकल रिस्क जीरो नहीं है इनके साथ। लोकल म्युनिसिपल रूल्स भी आते हैं, पेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हाउसिंग सोसाइटी रूल्स होते हैं, पब्लिक कंप्लेंट्स भी होती हैं, फाइट केसेस और ब्रीड परसेप्शन भी मैटर करते हैं यहाँ पर। अब असली सवाल ये है कि क्या तुम इस डॉग को रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, लीश कंट्रोल, मसल कंडीशनिंग, वेट केयर, सोशलाइजेशन और पब्लिक हैंडलिंग के साथ रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर सकते हो? तो अगर आंसर नहीं है तो एक पावरफुल ब्रीड मत लो। तो अब हम बात करते हैं कि एक अमेरिकन बुली किसको नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स जो सिर्फ स्केरी लुक के लिए एक डॉग चाहते हैं, जो ट्रेनिंग बजट नहीं रख सकते, जो डॉग को गार्ड डॉग बनाना चाहते हैं बट ट्रेनिंग नहीं करवाना चाहते, जो डेली रूटीन नहीं दे सकते, जो लीश पर कंट्रोल नहीं रख सकते, जो बच्चों के साथ डॉग को अनसुपरवाइज छोड़ देते हैं, जो मजल को इंसल्ट समझते हैं। पैसा डॉग खरीद सकता, कंट्रोल नहीं खरीद सकता। रिस्पॉन्सिबली ओन करने के लिए एक्सपीरियंस्ड ओनर होना चाहिए, एथिकल ब्रीडर एक्सेस होना चाहिए, ट्रेनिंग बजट होना चाहिए, वेट बजट होना चाहिए, टाइम स्ट्रक्चर होना चाहिए, सोशलाइजेशन प्लान होना चाहिए, मसल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीश डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा तुम्हें अपने डॉग, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ईगो कंट्रोल होना चाहिए। अब एक सही ओनर के साथ एक अमेरिकन बुली अफेक्शनेट, स्टेबल और इंप्रेसिव कंपेनियन हो सकता है। गलत ओनर के साथ वही डॉग सोसाइटी के लिए भी खतरा हो सकता है और उसके खुद के लिए भी खतरा हो सकता है। तो फाइनली अमेरिकन बुली कोई मॉन्स्टर डॉग नहीं है, लेकिन कैजुअल फैमिली एक्सपेरिमेंट भी नहीं है। इस ब्रीड को डेमोनाइज करना बहुत गलत होगा और ग्लैमराइज करना उससे भी बड़ा पाप होगा। तो अगर आपके पास भी एक अमेरिकन बुली है जो एकदम वेल बिहेव्ड है तो उसका नाम जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाओ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, घंटे का बटन दबा देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।